एक समय की बात है, भारतवर्ष में राजा उत्तानपाद नामक शक्तिशाली राजा थे, जिनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि थी। बड़ी रानी सुनीति उदार, सौम्य और दयालु व्यक्तित्व की थी। सुनीति के एक पुत्र का नाम ध्रुव था, जिसका मुख पर अद्वितीय तेज था। छोटी रानी सुरुचि भी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसमें अहंकार था। सुरुचि के एक पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद राजा सुरुचि की सुंदरता में मोहित थे, इसलिए वह बड़ा ही अधिक समय सुरुचि के महल में ही व्यतीत करते थे। राजा ने सुरुचि को ही अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, जिसे देखकर सुरुचि का क्रोध उद्धव हो गया। उन्होंने ध्रुव के हाथ को खींचकर उसे गोद से उतार दिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया। सुरुचि ने ध्रुव का अपमान करते हुए उसकी मां सुनीति को भिखारी बताया और ध्रुव से भगवान विष्णु की पूजा करके उसके अगले जन्म में राजा की गोद में जन्म लेने की सलाह दी। यह वचन ध्रुव के मन में समा गया। उसने विष्णु भगवान की खोज के लिए राजमहल को त्याग दिया और जंगल में चला गया। वह भगवान विष्णु के ध्यान में मगन होते हुए उत्तरी आकाश में पहुंच गया, लेकिन पानी की कमी के कारण वह शीघ्र ही थकने लगा। उस समय महर्षि नारद उसके पास आए और उसे पानी पिलाया। फिर उससे उसकी यात्रा का कारण पूछा। ध्रुव ने कहा, मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला हूँ। नारद मुनि ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम विष्णु के ध्यान में लगो, धैर्य रखो, तुम्हें वह अवश्य मिलेंगे। नारद जी के शब्दों से प्रेरित होकर ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे मां लक्ष्मी और माता पार्वती ने खुद आकर दर्शन दिए। ध्रुव की तपस्या ने इस कदर की ऊर्जा को जागृत किया कि 7 ऋषियां भी हिल पड़ी और उसके साथ में ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने लगी। देवराज इंद्र को ध्रुव की तपस्या से चिंता होने लगी, क्योंकि वह भगवान विष्णु की प्राप्ति से वंचित होने का भय कर रहे थे। इंद्र ने तरह तरह के उपायों से ध्रुव को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव अपनी तपस्या में प्रतिष्ठित रहा। तब इंद्र ने उसे हिंसक प्राणियों के रूप में विचलित करने का प्रयास किया, फिर भी ध्रुव अखंड ध्यान में थे। तब इंद्र ने उसकी माता का रूप धारण किया, लेकिन ध्रुव अपनी निष्ठा में अड़िग रहा। अंत में भगवान विष्णु ने ध्रुव की तपस्या को महसूस किया और उसके सामने प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने पूछा, तुम मेरी खोज में इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? ध्रुव ने उत्तर दिया, मेरी सौतेली माँ मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने देती और मेरी माता कहती है कि तुम पूरी सृष्टि के पिता हो, इसलिए मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने ध्रुव को समझाया और उसके साथ ही वह उसके ऊपर निष्कलंक स्थिति को दिखाकर उसे अभिवादन किया। ध्रुव को ध्रुव तारा के रूप में स्थान दिया, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोलारिस कहा जाता है। ध्रुव तारा की दिशा से दिशा परिभ्रमण किया जाता था जब कंपास नहीं था। इस प्रकार विष्णु पुराण कथा में ध्रुव की अद्वितीय तपस्या और भगवान की कृपा का चित्रण किया गया है। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।